Good morning students. Today we will read the poem I mean to do my work today. ठीक है, इस वाली पोएम को हम आज रीड करेंगे. I mean to do my work today मतलब मैं इसका मतलब क्या है कि मैं पूरी तरह से तैयार था अपना वर्क करने के लिए. ठीक है, जैसे आप अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठ जाओ और पढ़ने लग जाओ कहीं पे पेड़ के नीचे जाके. ठीक है, तो मैं पूरी तरह से तैयार था अपना जो वर्क है उसे करने के लिए. बट फिर क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाया वो? तो देखो बताता है, ये बता रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पाया. आई मीन टू डू माई वर्क टूडे मैं तैयार था अपना वर्क करने के लिए आज. बट अ ब्राउन बर्ड सेंग इन द एप्पल ट्री बट जो एक ब्राउन कलर की बर्ड थी वो बैठी हुई थी एप्पल के मतलब वहाँ पे एक पेड़ था एप्पल का, उस पर बैठी हुई थी और वो क्या कर रही थी, सेंग मतलब गा रही थी. सेंग मतलब क्या होता है, गाना. सिंग मतलब गाना, उसकी सेकंड फॉर्म सेंग होती है. तो एक जो ब्राउन कलर की बर्ड थी वो एप्पल की ट्री पर बैठ के क्या कर रही थी, गाना गा रही थी. ठीक है, बट अ बटरफ्लाई फ्लीटेड अक्रॉस द फील्ड और जो तितली थी, तितलियाँ होती हैं ना, वो क्या कर रही थी, इधर उधर उड़ रही थी. ठीक है, बार बार इधर उधर उड़ रही थी फील्ड्स के चारों तरफ. जो वहाँ पे ग्राउंड था या खेत थे जो भी था उसके चारों तरफ बार बार उड़ रही थी. और जो एक ब्राउन कलर की बर्ड थी वो सिंग कर रही थी. ठीक है, एंड ऑल द लीव्स वर कॉलिंग मी और जितनी भी पत्तियाँ थी, ठीक है, जितनी भी पत्तियाँ थी वो क्या कर रही थी, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बुला रही हैं. एंड ऑल द लीव्स वर कॉलिंग मी जैसे वो जितनी भी पत्तियाँ थी वो सब मुझे बुला रही थी. ठीक है, समझ में आ रहा है पोएम क्या है. देखो, आई मीन टू डू माई वर्क मैं अपना वर्क करने के लिए आज पूरी तरह से तैयार था. बट अ ब्राउन बर्ड सेंग इन द एप्पल ट्री बट जो एक ब्राउन कलर की बर्ड जो थी वो एप्पल की ट्री पर बैठी हुई थी और वो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी. तो उसका ध्यान जो था वो उसकी तरफ चला गया, उस बॉय का जो अपना काम करने के लिए रेडी था. एंड अ बटरफ्लाई फ्लीटेड अक्रॉस द फील्ड और जो तितली थी वो उस फील्ड के चारों तरफ बार बार उड़ रही थी. ठीक है, एंड ऑल द लीव्स वर कॉलिंग मी और जितनी भी पत्तियां थी सभी पत्तियां क्या कर रही थी, मुझे बुला रही थी. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये 4 लाइन्स. नेक्स्ट देखो, एंड द वाइंड वेंट शाइंग ओवर द लैंड और जो हवा थी वो क्या कर रही थी, बार बार इधर उधर जैसे हवा चलती है ना तो आवाज़ होती है, हवा चलती है जब, आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो आवाज़ होती है कुछ अजीब सी. ऐसे ही करके मतलब ज़मीन पर बार बार जो हवा चल रही थी उसकी वजह से क्या हो रही थी, कुछ वॉइस आ रही थी. ठीक है, जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी पढ़ने में या जो भी मैं अपना काम कर रहा था उसे करने में. ठीक है, टॉसिंग द ग्रासेस टू एंड फ्रो और जो हवा जो चल रही थी उस पर लैंड पर जो हवा इधर उधर चल रही थी. ठीक है, वो क्या कर रही है, जो ग्रास है उसको कभी इधर फेंक देती थी कभी उधर फेंक देती. जब आंधी आती है हवा चलती है तो क्या होता है, जो हमारी जो भी चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं ज़मीन पे वो इधर उधर हो जाती है ना हवा की वजह से. इसीलिए वो कह रहा है वो है कि जो हवा जो चल रही थी, वाइंड जो चल रही थी वो क्या कर रही थी, तो उसको टॉस मतलब फेंक देती थी ग्रास को इधर से उधर, टू एंड फ्रो, कभी एक साइड कभी दूसरी साइड, कभी एक इस डायरेक्शन में कभी अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, एंड अ रेनबो हेल्ड आउट इज शाइनिंग हैंड और जो रेनबो था वो अपनी रोशनी चारों तरफ फैला रहा था. ठीक है, जो अपनी रोशनी थी उसे फैला रहा था. सो व्हाट कुड आई डू बट लाफ एंड गो तो अब मैं क्या करता, इतनी सारी चीज़ें उसने देखी जब वो वहाँ पे बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रहा था या अपना काम करने की कोशिश कर रहा था. जब उसने देखा कि एक चिड़िया जो उस पेड़ पर बैठ के उसे एप्पल ट्री पर बैठ के गाना गा रही है, बटरफ्लाई उड़ रही हैं इधर उधर, पत्तियाँ उसे बुलाने रही हैं, ऐसा लग रहा है उसे आवाज़ हो रही है, जो हवा है वो हवा इधर उधर फेंक रही है सारी उसको ग्रास वगैरह को. ठीक है, रेनबो अपनी शाइनिंग फैला रहा है. तो उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया और वो हंसा और वहाँ से फिर चला गया. मतलब उसने अपना वर्क भी नहीं किया. ठीक है, तो इस पोएम का मतलब ये था. ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये पोएम आपको समझ में आई? एक बार आप 1-2 बार देख लेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगी. ठीक है, और इसको रीड करके और ये आपको कॉपी में लिखनी है पोएम आज, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, यही आपका होमवर्क है आज का. टुडे यू हैव टू राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट